दोस्तों एसबीआई की वेबसाइट पे एक दिन पहले एक नोटिस आया था और इस नोटिस में क्या लिखा था एक बार ध्यान दीजिए। इसमें क्लियर ये मेंशन था कि भाई टेंटेटिव डेट जो मेंस के एग्जाम की होगी वो 10 तारीख होगी। टेंटेटिव मतलब आप मानिए कि 10 तारीख को ही एग्जाम है। और इसके बाद ये भी आया कि भाई प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो भी शॉर्टली हम आउट कर देंगे। अब बच्चों का सवाल ये है कि सर प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं जो है वो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे। देखिए जो मैसेज मुझे टेलीग्राम पे मिल रहा है, मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर कर दूं। अगर आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं और रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद आपके लास्ट के 10 दिनों में अगर आप ये सोचें कि आप तैयारी करके अच्छे डिसेंट मार्क जो है वो गेन कर सकते हैं। मैं देखिए इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ऐसी किसी भी मानसिकता में आप ना रहें कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं जो है वो मेंस एग्जाम में फोकस करूंगा। देखिए अगर आप लास्ट ईयर का ट्रेंड यहां पे देखें तो प्री का रिजल्ट और मेंस एग्जाम डेट जो है वो सेम डे पे आपका हो गया था। लेकिन इस बार आप देखिए मेंस का एग्जाम पहले ही बता दिया गया है, 15 से 17 दिन पहले ही आपको बता दिया गया है। अच्छा, लास्ट ईयर जो प्री का रिजल्ट और जो मेंस एग्जाम डे के बीच में जो गैप था वो लगभग 10 से 12 दिन का यहाँ पे गैप दिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि और एसबीआई में हमेशा ऐसा हुआ है, स्पेशली एसबीआई क्लर्क में जो प्री का रिजल्ट होता है और जो मेंस का एग्जाम होता है, इनके बीच में गैप हमारे पास बहुत कम होता है। इसलिए आप ये मानिए इस वीक के अंदर हमें एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। फोकस अभी रिजल्ट पे मत करिए, फोकस इस चीज पे करिए कि 10 तारीख को आपका एग्जाम है और आपको कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट चीज फॉलो करने की आवश्यकता होगी। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि लास्ट के जो आपके 10 से 12 दिन होंगे, कल मैंने एक वीडियो किया था जहां मैंने आपसे कहा था कि ऑल्टरनेट डेज में एक मॉक दीजिए। आज आपने मॉक दिया कंप्लीट, उस मॉक को प्रॉपर एनालिसिस करिए। पहली चीज, उसमें जितनी मिस्टेक्स हैं उनको आप अच्छे से देखिए। जीए वाले जो क्वेश्चंस हैं जो आपसे गलत हो गए हैं, हर हर एक मॉक में जीए का आंसर बहुत डिटेल किया होता है, उसको पूरा पढ़िए, वो आपके रिवीजन में काफी काम आएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जीए की, देखिए जीए के लिए आपको कम से कम 6 महीने की करंट अफेयर जो है वो पढ़नी चाहिए। आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे, आप जिनको फॉलो करते हैं डेली, वो 1 घंटे का सेशन लेते होंगे, उसको आप देखिए। पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपको कैप्सूल टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उनसे मांग सकते हैं। अगर तब भी आपको नहीं मिलता तो अलग अलग वेबसाइट्स में आपको 6 महीने की करंट अफेयर का कंप्लीट कैप्सूल मिल जाएगा। बैंकिंग वाला के अंदर भी आपको मिल जाएगा, टोर्नेडो कैप्सूल के जो है वो नाम से, जहां पे 6 महीने की इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी करंट अफेयर की न्यूज है, इवेंट्स हैं, वो सब आपको डिटेल में मिल जाएंगे। इसको प्रॉपर रिवाइज करिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट मैं यहां पे बात करूं, अगर मैं रीजनिंग और मैथ्स की बात करूं, देखिए आप पर्टिकुलर जो आपके मैथ्स के टीचर हैं, जो आपके रीजनिंग के टीचर्स हैं, वो इस समय डेली क्लास ले रहे होंगे मैथ्स की और मेंस की क्लास ले रहे होंगे रीजनिंग की। चाहे जैसे मैं कहूं कि रीजनिंग मैं डेली कर रहा हूं, कोई आपके मैथ्स के रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे वो डेली पढ़ा रहे हैं, आप उनके सेशन को करिए। वो जरूर पीडीएफ देते होंगे, उस पीडीएफ को आप रिवाइज करिए। इसके बाद अगर पॉसिबल है तो सेक्शनल मॉक्स को आप दीजिए। जो मेंस के सेक्शनल मॉक होते हैं, कंप्लीट मॉक आप अल्टरनेट डेज में दे रहे हैं, सेक्शनल मॉक को आप थोड़ा सा दीजिए। जीए पे आपका डेली फोकस है, जीए को बिल्कुल डिवोट करिए भाई। मैं आपसे सीधा कहूं, 2 से 3 घंटे का टाइम अगर कंटिन्यूअस आप जीए पे देते हैं, खाली रिवाइज करने के लिए, खाली कंटेंट पढ़ने के लिए, तो इसका फायदा काफी होने वाला है। ठीक है, तो जीए का हमने समय दे लिया, हम मैथ और रीजनिंग की लाइव क्लास कर रहे हैं, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम जो हमें नोट्स मिल रहा है उसको हम रिवाइज कर ले रहे हैं, और जो 2 दिन में हम एक मॉक दे रहे हैं, उस मॉक को भी प्रॉपर हम अच्छे से जो है वो रिवीजन कर रहे हैं। ये काफी अच्छी प्रिपरेशन आपकी मानी जाएगी अगर इस तरह से आप डेडिकेट करते हैं तो। कल मैंने एक चीज और बताई थी, फिर मैं कह रहा हूं, लाइफ के आप ऐसे स्टेज पे हैं जहां पे आपके लिए सबसे पहले कैरियर इंपॉर्टेंट है, कैरियर को बनाना इंपॉर्टेंट है। इसलिए दुनिया के सारे इवेंट अभी भूल जाइए, अभी आपका केवल फोकस एसबीआई क्लर्क मेंस, और अगर आपका पीओ मेंस है तो पीओ मेंस में आप फोकस करिए, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। सारे बच्चे जिनका भी जो है वो अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे बताइएगा अभी आपने जो रिसेंट जो है वो मॉक दिया है, इसमें आपका टोटल जो है वो मेंस का स्कोर कितना है, आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर कितना है, स्पेशली मैथ्स में, स्पेशली रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीए में आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर कितना बन रहा है, इसको भी आप लोग जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज अपडेट कर देते हैं, बैंकिंग वाले ने स्पेशली 2 यहाँ पे लेटेस्ट बैचेस लॉन्च किए हैं,
जिसमें एक बैच एम 3.0 कंप्लीट फाउंडेशन, जो कि 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस के सभी बड़े एग्जाम्स को कवर करता हुआ ये बैच आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक हमने आईबीपीएस का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। 2025 के आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क को टारगेट करते हुए कंप्लीट ये फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का सेपरेट बैच है और एक और बैच ये रुद्र चल रहा है। और ये सारे के सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएंगे। बैंक महापैक क्या होता है? अगले एक साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनते हैं, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर एक साल तक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसकी एक साल की फीस 2,999 रुपये। ठीक है। कहीं भी कोई डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।